3 श्लोक व्यास जी लिख रहे हैं। जन्मादस्य सत्यं परं यहाँ व्यास जी ने किसी भगवान का नाम नहीं लिखा। यहाँ क्या लिख रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। बोला मैं किसी भगवान का ध्यान नहीं कर रहा। किसी ने पूछा महाराज आप श्री कृष्ण की कथा इसमें लिख रहे हैं तो किसी भगवान का ध्यान तो कर लिया होता, कृष्णम परम धीमहि लिख लिया होता। चलिए कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखना तो रामम परम धीमहि लिख लिया होता। तो ऐसा क्यों किया कि सत्यम परम धीमहि लिख करके आपने यहाँ पर श्लोक की समाप्ति कर दी? तो व्यास जी कह रहे हैं यदि मैंने किसी भगवान का नाम लिख लिया होता तो किसी विशेष संप्रदाय का रह जाता, या तो इस ग्रंथ को भगवान कृष्ण के भक्त ही पढ़ा करते सुना करते। ये शिवम परम धीमहि लिख लिया होता तो शैव समाज के लोग सुनते, अन्य समाज के बोलते महाराज हमने क्यों सुनना, हमारे तो इष्ट कोई और है। सत्यम परम धीमहि लिख लिया। अब सत्य का ध्यान तो हम सभी करते हैं, आप हम सभी सत्य को ही मानते हैं, भगवान से भी पूर्व सत्य को मानते हैं कि जो सत्य है उसी का अनुसरण करेंगे। और कोई बोलेंगे महाराज हमारे यहाँ इतना कपटी इतना असत्य बोलने वाला व्यक्ति है तो हम कैसे मान लें कि सत्य को मानता है? तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी सत्य को ही मानता है, भले ही वो व्यक्ति औरों से झूठ कहे। क्या वो ये चाहता है कि हमसे भी कोई झूठ कहे? अपने लिए तो सत्य का ही चयन करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी ध्यान रहा है, इसीलिए लिख दिया सत्यम परम धीमहि। महाराज हम समझ गए आप सत्यम परम धीमहि लिख रहे हैं, परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो लोग सत्य कहते हैं उसका ध्यान कर रहे हैं, कोई तो होगा। तो कौन है सत्यम परम धीमहि? तब बताइए। सच्चिदानंद स्वरूपाय, केवल एक भगवान है जो सत्य है। ये हम सब भी जो है वो सत्य थोड़ी ना है। किसी ने कहा नहीं महाराज आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, आप हमें असत्य कह रहे हैं। बोले हम आपके शरीर को असत्य कह रहे हैं। जो वस्तु नष्ट हो जाए उसे असत्य ही कहा जाता है, क्योंकि महाराज आपका अंत होगा तो आपके अस्तित्व को जानेगा ही नहीं। कुछ समय बाद कहेंगे हमें क्या पता हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, तो ये असत्य है। तो महाराज फिर सत्य क्या है? बोला ये जो आत्मा है ये सत्य है, परंतु ये दिखती नहीं है। किसी ने पूछा महाराज जब दिखती नहीं है तो कैसे जानते? बोले किसी ऐसे पुरुष के पास जाओ जो इसका ज्ञान आप सभी को करवा दे।
अब ऐसा कौन होगा जो ज्ञान करवा दे? बोले सद्गुरु। सद्गुरु की शरण में जाकर के आप अपनी आत्मा को समझ लेंगे और आपको पता चलेगा कि हमारी जो आत्माएं हैं, हम कहते हैं ना कि हम भगवान का ही रूप है, भगवान का अंश है। छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि भगवान का अंश है। तो किसी ने जाना कि क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें जो आत्मा स्वरूप है वो भगवान का ही है। भगवान कहते हैं कि मैं जो सृष्टि करता हूं, मैं स्वयं आकर के तैयार हो जाता हूं। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी सृष्टि करने की। तो हम सभी भगवान का ही रूप है, बस अपने अंदर आत्मा को समझिए। तो कह दिया सत्यम परम धीमहि। अब बताइए ऐसे भगवान कौन है? किसका ध्यान कर रहे हैं आप? बोले जिसने सृष्टि को बनाया उसके का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा महाराज, इस सृष्टि को तो सांख्य योगी कहते हैं कि इस सृष्टि को प्रकृति ने बनाया है। क्या आप प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? अब कह रहे नहीं नहीं, हम प्रकृति का ध्यान नहीं कर रहे। तो किसका कर रहे हैं? जिसने प्रकृति को भी बनाया उसका ध्यान कर रहे हैं। महाराज प्रकृति को किसने बनाया? बोले एक ने बनाया प्रकृति को। किसने? हिरण्यगर्भ भगवान। कहते हैं ना हम लोग, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो क्या उन्हीं हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? बोले नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को कहते हैं, तो हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे। क्या लिख दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। जिसने ब्रह्मा जी को भी वेद का ज्ञान दिया उसका ध्यान कर रहे हैं। अब आप सभी कहेंगे महाराज हमने तो कहीं नहीं सुना ना देखा कि ब्रह्मा जी किसी के पास वेद पढ़ने गए। आजकल सीरियल बड़े प्रचलित हैं, तो सीरियल में सारी कथाएं जान लेते हैं। हमने कहीं नहीं देखा कि कोई ब्रह्मा जी बना है, हमको कोई वेद पढ़। तो ऐसे कौन है? बोले तेने ब्रह्म हृदय, जिसको संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान करवाया। कैसे? ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा है कि हम कमल पे बैठ तो गए हैं, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ब्रह्मा जी सोच रहे को हम कौन हैं? अब आपको किसी कमल पे बिठा दे, आसपास कुछ हो ना, तो आप सोचेंगे इस कमल पे बिठा क्यों दिया है हमें? ब्रह्मा जी ने सोचा एक ही रास्ता है। कहाँ? इसके अंदर जा करके देखते हैं। तो कमल के अंदर घुस गए, वहां पर कुछ नहीं मिला, वहां अंधकार था। अंधकार देख के सोचा अब क्या करें? तो दो शब्द कान में सुनाई पड़े, त और प। तब करने लगे। न जाने कितने वर्षों के बाद भगवान ने दर्शन दिए जिन्होंने उनको उत्पन्न किया है। और वो कौन है? आदि विराट पुरुष। ऐसा रूप है महाराज, सभी मनुष्य हम आप सब उन्हीं में दिख रहे हैं। सारे देवी देवता उनमें दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अब पता चला ये सृष्टि विस्तार कहाँ से हुआ। ये सारे मनुष्य भी भगवान के अंदर ही दिख पड़ रहे हैं। ये जो जड़ जगत है ये भी भगवान के अंदर दिख पड़ रहा है। तो अब समझ गए और कहा कि ब्रह्मा जी अब मैं आपको चतुश्लोकी भागवत द्वारा अपना रूप और इस सृष्टि में आप आए क्यों, आप कमल के ऊपर बैठे क्यों, ये समझाता हूं। तो महाराज हम उन्हीं भगवान का ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और समझाया कि करना क्या है।
अच्छा महाराज, हमने ध्यान खूब कर लिया, तो वो भगवान अभिज्ञ है, उनका परम ज्योति है वो प्रभु। अब कहा महाराज ठीक है, परंतु ये जो वेद हैं ये परोक्षवादी हैं। ब्रह्मा जी को जो वेद बताए ना, इतने परोक्षवादी हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। अब शब्द कुछ और लिखे हैं वेदों में और कहना कुछ और ही चाह रहे हैं। और हम तो ऐसे परिवार में बैठे हैं जिनके पूर्वज वेदों का सरलतम अर्थ कर करके और फौरन जा करके आए। तो सोचिए आप लोग कहाँ बैठे, किन विद्वानों में बैठे। ठाकुर जी की इतनी कृपा है इस परिवार पर। हम कहते हैं महाराज संस्कृत का कोई स्कोप ही नहीं है, कौन पूछेगा आपको संस्कृत पढ़ करके। कुछ अच्छी डिग्री लीजिए, कुछ डॉक्टर वॉक्टर बनिए। तो महाराज इस परिवार के आपके दादाजी उन्होंने साबित कर दिया कि संस्कृत पढ़ करके भी आप फॉरेन जैसी कंट्री में वहां के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। और वहां पर जाकर के उन्होंने इतना आकर्षित, अब देखिए वहां के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और बिना किसी प्रश्न के। हमारी संस्कृति है ना महाराज, हमारे आगे कोई दो चार व्यक्ति बैठ जाए तो पूछे महाराज आपने कंठी क्यों पहनी, आपने तिलक क्यों किया, आप धोती पहन के क्यों आए, प्रश्न करने लगेंगे, जबकि उनकी खुद की वो संस्कृति है। और जिनकी संस्कृति नहीं है वो बिना किसी प्रश्न के आ रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, संस्कृति को अपना रहे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। बताइए। और ऐसा ना हो भगवान हमें छोड़ करके उन्हें अपना ले। तो सोचिए, कुछ विचार कीजिए, हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अभी तक महाराज हमारा जीवन यूं ही बीत गया। भगवान ने उन्हें इतना सौभाग्य तक नहीं दिया कि वो भारत भूमि पे जन्म ले, और वो लड़ करके अपने जीवन से अपने भाग्य से लड़ रहे हैं महाराज, और लड़ करके भगवान के पास जा रहे हैं। आपने हमें उधर उत्पन्न किया, कोई बात नहीं, परंतु हम आपका भजन करेंगे। तो बताइए ऐसे भक्तों को भगवान नहीं अपनाएंगे क्या? तो हमें करना क्या है? ये भागवत 7 दिन की इसीलिए बेटा। आप प्रश्न करते हैं ना, माला क्यों पहने, कंठी क्यों पहने, तिलक क्यों करें? आप कथा भी ध्यान से नहीं सुनते हैं और फिर बाद में प्रश्न करने लगते हैं। तो कथा आवश्यक है कि ध्यान से सुने। तो कहा महाराज ठीक है, हम समझ गए किस भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आप सभी समझ लीजिए कि व्यास जी ने किसी एक भगवान का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है, किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ है तो अन्य संप्रदाय उसे स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि सभी भगवान हमारे लिए पूजनीय हैं। कहा महाराज ठीक है, अब वेद की परोक्षवादिता समझिए, कितने परोक्षवादी हैं। जब कोई अल्पज्ञ व्यक्ति उसे पढ़ने लगे ना तो सरस्वती माँ कांपती है। सोचिए, और उसी का अध्ययन करके हमारे यहाँ के लोग दूर दूर देशों में समझा रहे हैं उसे। एक उदाहरण है, इसका बड़ा सरलतम